आज की डेट में सभी अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को शेप में रखते हैं और इसके लिए वो जिम भी जाते हैं। लेकिन जिम के अंदर अगर उनको नहीं मालूम है कि एक्सरसाइजेस किस तरीके से करनी है तो वो उल्टी सीधी एक्सरसाइजेस करके वापस आ जाते हैं, क्योंकि कोच भी उनको एक बार समझा देता है कि इस तरीके से तुमको एक्सरसाइज करनी है। लेकिन आपका पोस्चर सही है या नहीं वो तो उनका पर्सनल ट्रेनर ही बता सकता है। लेकिन पर्सनल ट्रेनर को 10-15 हज़ार रुपए देने के लिए हर किसी के पास नहीं होते, जिसके लिए एक ऐप मैं आपको बता रहा हूं जिसका AI खुद आपको बता देगा कि किस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है और आपका पोस्चर सही है या फिर गलत है। इस ऐप का नाम है वे फिटनेस कोच। इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद डिटेक्ट करता है कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो वो करेक्ट फॉर्म में कर रहे हो या फिर इनकरेक्ट फॉर्म में कर रहे हो। अगर आप इनकरेक्ट फॉर्म में कर रहे हो तो ये आपको मदद करेगा उसको करेक्ट करने में कि आपको कितना सही इसको और करना पड़ेगा, जिससे आपको मदद मिलेगी अपनी एक्सरसाइजेस को सही से करने में। सो फिलहाल के लिए वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। पृथ्वी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता ही रहता है, लेकिन इसको अगर कन्वर्ट कर दिया जाए फ्यूल के अंदर तो इससे काफ़ी हद तक ग्लोबल वार्मिंग को कम भी किया जा सकता है। और इसी के ऊपर एक काम कर रही है कनाडा की एक कंपनी जो कि ब्रिटिश कोलंबिया में मौजूद है, जो कि एक सिंथेटिक फ्यूल बना रही है कार्बन डाइऑक्साइड से। ये किस तरीके से काम करती है? बेसिकली इन्होंने डायरेक्ट एयर कैप्चर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए कार्बन कैप्चर प्लांट डिज़ाइन किया है, जो कि एक मशीन है। उसका बस नाम ये इस तरीके से रख दिया है जिससे कि आपको लगे कि ये कोई ट्री है, लेकिन ये एक मशीन है। अब यहाँ पर ये बहुत सारी जगहों पर लगाई जाएगी, जिसके ऊपर करीबन $500 मिलियन का खर्च होगा। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल एक्सपेरिमेंट के लिए जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के बाद में उन्हें सिंथेटिक फ्यूल में कन्वर्ट कर दिया, जिसको यूज़ किया जा सकता है ट्रेन में, शिप्स में और प्लेन के अंदर। तो ये आने वाले टाइम के लिए एक अच्छी खबर है कि हमारे पास एक नया फ्यूल सोर्स भी मौजूद है। अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी, अब ई कॉमर्स जायंट अमेज़न दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है, जिसकी वर्थ है करीबन $315.5 बिलियन। यहाँ पर अगर एप्पल की बात करोगे तो ये करीबन $309 बिलियन की वर्थ की है, और यहीं पर गूगल भी एग्जैक्टली सेम ही है। दुनिया की सभी स्पेस एजेंसीज में एक नाम सबसे पहले आता है लोगों की जुबान पे, जिसको नासा बुलाया जाता है। लेकिन सिर्फ 1500 रुपए के रास्पबेरी पाई, जो कि एक लो कॉस्ट मॉड्यूलर कंप्यूटर होता है, जो कि एक वॉलेट के ही साइज का होता है, उसका यूज करके एक हैकर ने करीबन 500 MB की फाइल, जो कि करीबन 23 फाइल्स थी, नासा के डीप स्पेस नेटवर्क सिस्टम से निकाल ली, जो कि 2018 अप्रैल के महीने में किया गया था ये काम, और अब जाके इसका खुलासा हुआ है। इन्वेस्टिगेटर्स को ट्रेंड किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि कौन बंदा झूठ बोल रहा है और कौन बंदा सच बोल रहा है। वो सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन देखकर ही पहचान जाते हैं। लेकिन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तैयार कर रही है, जो कि उन लोगों को पहचान लेगी सिर्फ उनकी आवाज़ से ही, जिनको डिप्रेशन हो रखा होता है या फिर ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के शिकार होते हैं, जिसकी वजह से कई लोग अपनी ज़िंदगी से ही हार मान लेते हैं। आपको लगता होगा कि गूगल के बारे में आपको बहुत कुछ मालूम है, इसके प्रोडक्ट्स के बारे में मालूम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गूगल की खुद की एक पेरेंट कंपनी भी है, जिसको अल्फाबेट इंक भी कहा जाता है, जिसका URL है यानी कि डोमेन है abc.xyz। क्योंकि हम सभी लोग कंक्रीट के जंगलों में रहते हैं, जहाँ पर बिल्डिंग ही बिल्डिंग होती है, तो हमें असली जंगलों के बारे में तो मालूम ही नहीं होगा। और ये भी मालूम नहीं होगा कि इस पृथ्वी के अंदर आधे से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ पिछले 40 सालों के अंदर खत्म हो चुकी है। पढ़ाई का हक सभी को होता है, लेकिन आज भी स्कूलों में ऐसा भेदभाव किया जाता है कि यहाँ पर इस जाति के लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर उस जाति के लोग पढ़ेंगे। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन US के अंदर रूबी ब्रिजेस पहली ब्लैक महिला थी, जो कि उस स्कूल में पढ़ी थी जहाँ पर सिर्फ वाइट लोग ही पढ़ा करते थे, और इसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा डेथ थ्रेट भी आते थे। और उस वक्त में उनकी उम्र भी कुछ नहीं होगी, मुश्किल से वो 6-7 साल की एक बच्ची होगी, जिसको मारने की धमकियाँ दी जाती थी, जिसकी वजह से US मार्शल जाते थे इनके साथ में इनको गार्ड
करने के लिए। एक स्टडी में यह पाया गया है कि कुकिंग का एवरेज टाइम आज के युग में करीबन 35 से 40 मिनट है, जिसमें लोग खाना पका के खा लेते हैं, क्योंकि वो खाना ही इस तरीके का बनाते हैं कि कम टाइम में जल्दी बन जाता है। और इसी के साथ साथ आज के टाइम पे वो फैसिलिटीज़ भी मौजूद है। लेकिन 90s के वक्त में हमें कुकिंग में इससे दुगना टाइम लगा करता था, क्योंकि उस वक्त में वो फैसिलिटीज़ भी नहीं हुआ करती थी और खाना भी हम अच्छे तरीके से बनाते थे। मतलब क्या पीसते थे, कई चीज़ें, सिलबट्टे का यूज़ होता था, तरह तरह की चीज़ों का यूज़ होता था, जिसके बाद में खाना बनता था। कई लोग टूटता हुआ तारा देखते हुए विशेस मांगते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उस टाइम पर विशेस मांगने से उनकी जो भी विश होगी वो पूरी हो जाती है। लेकिन इसके बाद में शायद वो विश मांगना ही छोड़ दे, क्योंकि कई बार वो एस्ट्रोनॉट्स की पूप होती है, यानी कि उनकी टॉयलेट का एक भंडार होता है जो फेंक दिया जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। मैं आपको बता दूं 1998 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया गया था और तब से लेकर अब तक करीबन 21 सालों से स्पेस में ही है। तो वो टॉयलेट को कहाँ संभाल के रखते होंगे, वो स्पेस में ही फेंक दिया जाता है, जिससे कि वो जब धरती पर आ रहा होता है, ग्रेविटी जब उसे खींच रही होती है, तो वो उसकी वजह से जल जाते हैं एंट्रेंस के टाइम पर ही, जिसकी वजह से हमको ऐसा लगता है कि ये कोई तारा टूट रहा है, बल्कि वो कुछ और ही टूट रहा होता है। सो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी के साथ साथ इसी टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।